हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रंजना मिश्रा और आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसके जनरेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं हम लोग। पहला हमारा फर्स्ट जनरेशन जो कि 1942 टू 1955 के बीच में आया था। इसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करने लगे थे। इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी जो कि 1010 के फॉर्म में होती थी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर बिट होती है। ओके, 0 जो होता है वो ऑफ होता है एंड 1 जो होता है वो ऑन होता है कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरल पर्पज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे वो हमारा इनैक था, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, और फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पज़ कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ करते थे वो यूनिवैक था, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है हमारा सेकेंड जनरेशन जो कि 1955 टू 1964 के बीच में आया था। यूज ऑफ असेंबली लैंग्वेज, इसमें हम लोग मशीन लैंग्वेज के स्थान पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे। मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज करने लगे थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा IBM 1401 होता था। ओके, नेमोनिक्स कोड यूज इन असेंबली लैंग्वेज, यानी असेंबली लैंग्वेज में हम लोग नेमोनिक्स कोड का यूज़ करने लगे थे। ट्रांजिस्टर यूज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब, यानी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज़ करने लगे थे। नेमोनिक कोड हमारे ADD SUB LDA होते थे। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला हमारा थर्ड जनरेशन जो कि 1964 टू 1971 के बीच में आया था। यूज ऑफ IC, इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करने लगे थे। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, यानी इसमें हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे। पहले हम लोग मशीन लैंग्वेज करते थे, सेकेंड में हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे और थर्ड जनरेशन में हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज हमारी फोर्ट्रान थी, जिसका फुल फॉर्म है हमारा फार्मूला ट्रांसलेशन। इसको बनाया था जॉन बैकस ने। ओके, बढ़ते हैं अगला पॉइंट है हमारा IBM 360 एंड IBM 370 इस जनरेशन के कंप्यूटर थे। यूज़ ऑफ SSI, यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ करने लगे थे। बढ़ते हैं आगे। फोर्थ जनरेशन जो कि 1971 टू 1989 के बीच आया था। यूज़ ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करने लगे थे। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर वाइज लैंग्वेज, इसमें हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर वाइज लैंग्वेज का यूज़ करने लगे थे। पर्सनल कंप्यूटर यूज, यानी हम लोग फोर्थ जनरेशन में ही पहली बार पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करने लगे थे। ED रॉबर्ट ने ही पर्सनल कंप्यूटर को बनाया था, ED रॉबर्ट। ओल्डेस्ट माइक्रो प्रोसेसर हमारा इंटेल 4004 जो कि 4 बिट का होता था। ओके, यूज़ ऑफ VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, बढ़ते हैं अगला पॉइंट है हमारा फिफ्थ जनरेशन जो कि 1989 टू टिल नाउ। ओके, यूज़ ऑफ AI, इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने लगे थे। यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। रोबोट का भी इसी जनरेशन में हम लोग यूज़ करने लगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।